भगवान से प्रार्थना करी। तब भगवान की इच्छा अनुसार मनुष्य के एक हिस्से से स्वयंभू मनु अर्थात पुरुष की रचना करते हैं और दूसरे से शत्रुपा यानी स्त्री की रचना करते हैं। उनसे कहते हैं कि आप पृथ्वी पर जाइए, पृथ्वी लोक को आगे बढ़ाइए। अब महाराज उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 पुत्रियां हैं देहुति, प्रस्तुति, आहुति। अब इनमें से बड़े होकर के उत्तानपाद राजा बने हैं। उत्तानपाद का विवाह होता है सुनीति नामक कन्या से। अब सुनीति बड़ी सुंदर सुशील है, पतिव्रता है, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। अब ब्रह्मा जी ने तो कहकर भेजा है सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए राजा दूसरा विवाह कर लेते हैं सुरुचि नामक कन्या से। अब जो सुरुचि है वो अत्यंत सुंदर है, उनकी सुंदरता के आगे राजा को कुछ नहीं दिखता, दिन भर सुरुचि के आगे पीछे। अब देखिए भगवान की माया कि यहां पर सुनीति भी गर्भवती होती है और वहां पर सुरुचि भी गर्भवती होती है। समय का चक्र चलता है। कुछ समय बाद सुरुचि के गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं उनका नाम रखा गया है उत्तम, और सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लेते हैं उनका नाम रखा गया है ध्रुव। स्वाभाविक सी बात है, राजा प्रेम ज्यादा करते हैं सुरुचि से तो उत्तम से भी ज्यादा प्रेम है। देखिए हर बच्चा चाहता है माता पिता प्रेम करें, तो ध्रुव जी भी छोटे बालक हैं, चाहते हैं कि पिताजी मुझे भी प्रेम करें जैसे उत्तम को करते। तो एक दिन राजा सिंहासन पर बैठे हैं, कहीं बाहर से आए हुए थे, विश्राम कर रहे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। राजा की गोद में उत्तम बैठे हैं। जैसे उत्तम को देखा तो ध्रुव जी बड़े प्रेम से जाते हैं, जाकर कहते हैं कि पिताजी पिताजी मुझे भी गोद में बैठा लीजिए, जैसे आपने उत्तम को बैठाया है मुझे भी बैठा लीजिए। राजा कुछ नहीं कहे, पर सुरुचि को तो अपने आप में घमंड है। सुरुचि कहती कि यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है, यदि राजा की गोद में बैठना चाहते हो, उसके अधिकारी बनना चाहते हो, तो जाओ जाकर के वो विष्णु जी से कहो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म ले सको, उसके बाद कहीं जाकर के तुम इनकी गोद में बैठ पाओगे। बड़ा बुरा भला कह दिया। अब ध्रुव जी तो छोटे बालक क्या जाने। महाराज ध्रुव जी रोते रोते आए अपनी माता के पास। उनकी माता कहती है बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो। पूरा घटनाक्रम सुनाया कि माता ये विष्णु जी कौन है। छोटी माता ने बहुत बुरा भला कह दिया मुझे। उनकी माता कहती है कि बेटा अब तो मुझे भी यही लगता है कि मानो तुम्हारे दुखों को हरने वाले साक्षात विष्णु जी। ध्रुव जी सोच रहे विष्णु जी हैं कौन, छोटे से बालक क्या जाने। मध्य रात्रि में विचार करते हैं कि घर बैठे बैठे विष्णु जी नहीं मिलेंगे, विष्णु जी को ढूंढना पड़ेगा। आधी रात में वन में चल पड़े ढूंढने के लिए कि विष्णु जी कहां रहते हैं। अब ये दृश्य देखा भगवान ने। श्री हरि विष्णु कहते छोटा सा बालक है, अरे कहां मुझे ढूंढेगा, वन में जीव जंतु भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, कुछ हो जाए तो। तुरंत नारद जी को भेजा कि नारद जाओ जाकर के उस बालक को समझाओ, घर भेजो। मध्य रात्रि में नारद जी आए। नारद जी कहते बेटा किसको ढूंढ रहे हो। ध्रुव जी कहते मैं विष्णु जी को ढूंढ रहा हूं, उनसे मिलना है। नारद जी कहते देखो विष्णु जी ने ही हमें भेजा है, उन्होंने कहा है कि अभी तुम छोटे हो, बड़े हो जाओ फिर तपस्या करना, मिल जाएंगे विष्णु जी। ध्रुव जी कहते अभी क्यों नहीं मिल सकते। नारद जी कहते वो क्षीर सागर के पार रहते हैं, वहां तुम नहीं जा सकते। महाराज ध्रुव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि ठीक है वो क्षीर सागर के पार रहते हैं, वहां मैं नहीं जा सकता, पर वो तो यहां आ सकते मुझे दर्शन देने। नारद जी समझ गए बालक छोटा है, बुद्धि बहुत है। कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाता हूं, सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करो, श्री हरि विष्णु जरूर मिलेंगे। अब महाराज मंत्र सिखा दिया,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि सच्चे मन से 7 दिवस तक इस मंत्र का जाप करते रहो, श्री हरि विष्णु की प्राप्ति जरूर होगी। अब महाराज बिना कुछ खाए पिए ध्रुव जी तपस्या करते हैं, उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ समय बाद साक्षात श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए कि मांगो क्या मांगना है। अब हाल ये है कि ध्रुव जी को ये भी नहीं पता कि विष्णु जी दिखते कैसे। भगवान से पूछ रहे आप कौन? भगवान कहते लो, अरे जिनके लिए तपस्या करी उनको ही नहीं पहचान रहे, हम श्री हरि विष्णु, बताओ क्यों बुलाया, क्या मांगना चाहते हो? महाराज ध्रुव जी अब एक सांस में कई सारे प्रश्न पूछ रहे। इतना कुछ हो गया, छोटी माता ने इतना बोला लेकिन पिताजी कुछ नहीं बोले, एक सांस में पूछ रहे। भगवान कहते हैं शांत, आराम से प्रश्न पूछो, हर प्रश्न के उत्तर देंगे। मैं जानता हूं तुम्हें सबसे ज्यादा दिक्कत बस यही प्रश्न दे रहा है कि तुम्हारे पिताजी क्यों कुछ नहीं बोले, क्यों उन्होंने तुम्हें गोद में नहीं बैठाया। तो अब भगवान को दया आ गई, ध्रुव जी के मस्तक पर अपना हाथ रखते हैं। जैसे शीश पर हाथ रखा तो मस्तक पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान हो गई। इसके बाद हर प्रश्न का उत्तर दिया। महाराज इस तरह से मात्र 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी श्री हरि विष्णु के दर्शन कर लेते हैं।